अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उत्बा सफ़वान और आप देख रहे हैं द बिज़नेस व्यू। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बिज़नेस व्यू में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आजकल बिज़नेस में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो इसमें 3-4 एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एक अकाउंट्स और फाइनेंस का एरिया है, एक डिमांड साइड या मार्केटिंग का एरिया है और एक और अहम एरिया HR साइड का है। यानी अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो हमें मालूम होता है कि जो मुलाजमीन या जो लोग कंपनी में या इदारे में काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर कैसे की जा सकती है ताकि वो इदारे को बेहतर से बेहतर फ़ायदा दे सकें। तो आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि HR में ऑटोमेशन का क्या किरदार है और HR कैसे कारोबार के लिए बिजनेस पार्टनर का रोल प्ले कर रहा है, यानी कारोबार के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए HR अपना किरदार कैसे अदा कर रहा है। इस सिलसिले में आज हमने इंडस्ट्री से एक काफ़ी सीनियर प्रोफेशनल को दावत दी कि वो हमारे साथ आएँ, डिस्कस करें और हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे ऑडियंस को बता सकें कि HR में लेटेस्ट ट्रेंड्स और ऑटोमेशन किस नौइयत की चल रही है। हमारे गेस्ट का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा साहब। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है HR टेक्नोलॉजीज़ में, OD में और बेवरेजेस में और डिफरेंट सेक्टर्स में गुलाम मुस्तफ़ा साहब सर्व कर चुके हैं। आज को गुलाम मुस्तफ़ा साहब HR लेजेंड्स के CEO हैं और अब ट्रेनिंग्स की तरफ और कंसल्टेंसी की तरफ उनका रुझान है। तो हम गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ चलते हैं, उनसे मज़ीद बातें करते हैं और उनसे सीखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। वेलकम गुलाम मुस्तफ़ा साहब। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपने क्या कुछ सीखा और कैसे हमारे स्टूडेंट्स आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन मोर देन 15 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड और मैंने 4 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड जो है उनके साथ काम किया है। मैंने अपने करियर का स्टार्ट नेटसोल टेक्नोलॉजी से किया। उसके बाद फिर मैं डेस्कन इंजीनियरिंग में मुझे काम करने का मौका मिला और उसके बाद कोका कोला एचीचेक विच इज़ अ टर्किश कंपनी और पाकिस्तान में कोका कोला के जितने भी ऑपरेशन हैं वही देखते हैं, उनके साथ मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने इंग्लैंड में टेस्को स्टोर्स में मुझे काम करने का मौका मिला। 2019 में मैंने कोक छोड़ के तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया विद द नेम HR लेजेंड्स। तो आजकल मैं HR लेजेंड्स जो है ये इस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म, इसमें हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेनिंग्स कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर हम बात करते हैं, काम करते हैं, यूथ लीडरशिप के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ये हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं विद इन HR। जो लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसमें मुझे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मेरा जो बिगेस्ट फोटे है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन की फिर ऑटोमेशन कैसे करनी है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज है मैनेज उसको कैसे करना है, चेंज लेकर कैसे आनी है और लीडरशिप को कैसे डेवलप करना है। ये सारे वो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मुझे काम करने की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और विच आई थिंक मेरे जो हैं वो कोर एरियाज़ हैं। ओके, शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आपने तफसील से बताया कि आपने किन एरियाज़ में काम किया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आज के टॉपिक अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको मालूम है कि बिज़नेस बहुत तेज़ी से दुनिया में तब्दील हो रहे हैं और बिज़नेस तब्दील हो रहे हैं और HR डिपार्टमेंट अगर बिज़नेस को उस तेज़ी से साथ नहीं देता तो बिज़नेस शायद अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाता। तो इस सिलसिले में एक कॉन्सेप्ट है HR बिज़नेस पार्टनरिंग का, जो दुनिया में काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस हो रहा है और पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड इम्प्लीमेंट हो रहा है काफ़ी कंपनीज़ में। तो इस बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए कि HR बिज़नेस पार्टनरिंग बेसिकली क्या है। सबसे पहले तो HR को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि HR डिपार्टमेंट का जो बिगेस्ट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंट आ रहा है उसकी सबसे पहले HR को अंडरस्टैंड करना है कि उसकी टैलेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि कौन से एम्प्लॉइज़ या कौन सा टैलेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सी स्किल्स, कौन से एक्सपीरियंसेस, कौन सी क्वालिफ़िकेशन की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। उसके बाद फिर जब वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो क्या उनके लिए एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट अवेलेबल है, जिसको हम लोग HR की ज़ुबान में कल्चर कहते हैं, कि जो कल्चर है वो कितना अच्छा अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए। उसके बाद ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एम्प्लॉइज़ को प्रॉपरली कॉम्पनसेट किया जा रहा है मार्केट के मुताबिक, फिर हायरिंग के प्रोसेस जो हैं, फिर जो लाइन मैनेजर्स हैं या जो सुपरवाइज़र्स हैं एम्प्लॉइज़ के, क्या वो एम्प्लॉइज़ को प्रॉपरली टेक केयर कर रहे हैं, उनकी कोचिंग, उनकी मेंटोरिंग और उनकी डेवलपमेंट के ऊपर उनका फोकस है। तो ये कुछ चंद एक मेन एरियाज़ हैं HR के। और सिमिलरली जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना HR का काम है। अब ये जो सारे जो प्रोसेस हैं जितना जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किए,
इसका बिज़नेस से बहुत क्लोज एसोसिएशन है। जो बिज़नेस है वो कोई भी उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं कंसिडर किया जा सकता जब तक बिज़नेस जो है वो अपने गोल्स नहीं अचीव करता, या कह लें कि वो प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं करता, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है। अब प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है। अब एक इंसान है, उसके पास आइडिया है, उसके पास पैसा है, लेकिन उस आइडिया और उस पैसे को प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन पिलर जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लोग हैं। अब अगर आपने एक ऐसी फैक्ट्री लगा दी जिसके लिए लोग ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आपको उस फैक्ट्री को लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने लोग अवेलेबल हैं और लोग बड़े लिमिटेड हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि आप वो जो लोगों की डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई हो जाता है कि अगर उनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो वो फिर हाई सैलरी पर आपको वो टैलेंट अवेलेबल होगा। तो उस टैलेंट को मेक श्योर करना कि वो जो टैलेंट है वो क्या आपकी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ये एक बिज़नेस पार्टनर का पहला रोल है। दूसरा, जनरली ये समझा जाता है कि कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, दे शुड गो टू HR डिपार्टमेंट टू गेट देयर इश्यूज रिजॉल्व। जी, ये एक अहम किरदार है HR डिपार्टमेंट किसी भी के एम्प्लॉइज़ के जो कोई भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, चूँकि उन्होंने अल्टीमेटली HR डिपार्टमेंट के पास आना है उन सारी चीज़ों के लिए। तो बिज़नेस पार्टनर रोल ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ इट के एम्प्लॉइज़ HR के पास आए, HR को खुद जाना चाहिए कि वो बजाय इसके कि चूँकि HR का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, ना कि लोगों को जो है इतना ज़्यादा डिसिप्लिन कर देना कि प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। एग्जैक्टली जी, गुलाम साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो HR के जो डिफरेंट रोल्स हैं HR डिपार्टमेंट के, वो तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं ही, लेकिन बिजनेस पार्टनरिंग में HR डिपार्टमेंट को बिजनेस पार्टनर बनाया जाता है ताकि बिजनेस अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव कर पाए। और जैसे आपने एग्जांपल दी जॉब मार्केट की, कि जॉब मार्केट में अगर डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है, तो या सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयर है उसके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक जो इनसाइट है वो HR डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। जी सर, हम इस बात को इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. कुछ बातें सनफ नाजुक की डायरी से, गुफ्तगू कुछ लड़कियों के अपने अंदाज में, इल्म की कोई हद नहीं, मेरी उड़ान का आसमां बहुत वसी है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। वजूद जन। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि HR बिजनेस पार्टनरिंग क्या है और कैसे HR डिपार्टमेंट बिजनेस पार्टनर का किरदार अदा करता है और बिजनेस को आगे लेकर जाता है और बिजनेस को अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है।
गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अगर हम बिजनेस पार्टनरिंग को देखें तो ख़ास तौर पर जो आपका एरिया है जिसको हम HR ऑटोमेशन कहते हैं, ये HR ऑटोमेशन बिजनेस पार्टनरिंग में कैसे हेल्प करता है HR डिपार्टमेंट को, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में कैसे हेल्पफुल साबित होता है? अच्छा, HR बिजनेस पार्टनर की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि बिजनेस की कोई भी मीटिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल सेल्स है, सप्लाई चेन है, फाइनेंस है, तो उन मीटिंग्स में HR को बैठना चाहिए। और HR जब उस बैठेगा तो वो उसको जो पेन पॉइंट्स हैं बिज़नेस के, उनको वो अंडरस्टैंड करेगा। अब उन पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके HR फिर जो है पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स बनाएगा, प्रोसेस सिस्टम्स को बनाएगा, सो दैट के लोगों के जो कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व हो सकें। और बिज़नेस को जो भी सपोर्ट HR की चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनी एरिया, HR है, ऑटोमेशन है, हर चीज़ है, हायरिंग है, ट्रेनिंग्स हैं, सैलरी है, या लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके इश्यूज हैं, हरेसमेंट के कोई इश्यूज चाह रहे हैं, कोई भी ऐसे सिचुएशंस हैं, उन सबको क्विकली एड्रेस किया जा सके। डीलिंग है या एग्जैक्टली, तो इन सबको क्विकली डील किया जा सके और क्विकली उनको रिजॉल्व किया जा सके, ये HR का मकसद होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि HR जब अपने ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ में या बेसिक एक्टिविटीज़ में पड़ा रहेगा कि जी वो CV ढूंढ रहे हैं, जॉब एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों की सैलरीज बना रहे हैं, वो बेसिक चीज़ों में वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, फाइलों में पड़े हुए हैं, HR वाले उन फाइलों में घुसे हुए हैं। एग्जैक्टली, तो जब वो इन चीज़ों में पड़ा होगा HR, तो फिर उसके बाद वो बिजनेस पार्टनर का रोल प्ले नहीं कर सकता, या वो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ के ऊपर काम नहीं कर सकता कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ जो कि करके इदारे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है। अब यानी कि HR अब ऑपरेशनल या पर्सनल मैनेजमेंट से बढ़कर स्ट्रेटेजिक रोल में आ रहा है। एग्जैक्टली, आपकी बात का मतलब मैं ये समझाऊं कि HR अब स्ट्रेटेजिक रोल में आ रहा है। दैट इज अ बिगर रोल, दैट इज अ बिगर रोल। जी, तो अब उस पे जाने के लिए फिर क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, या जो रिडंडेंट एक्टिविटीज़ हैं, या जो ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको ऑटोमेट कर दिया जाए। ओके, ठीक है, ताकि वो ऑटोमेटिकली होती रहें, बजाय इसके कि आप CV मैनुअली फ़िल्टर करें, मैनुअली सर्च करें। वो जो सिस्टम है आपका HR इंफॉर्मेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो उसको ऑटोमेट कर दें। या इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा लेकर आप चंद की पॉइंट्स ये तो उससे आप मजीद आगे जा रहे हैं ना, अभी हाँ जी, उस पर अभी नहीं जाते हैं। बेसिक्स पे अगर हम करें, अगर हम बेसिक्स को ही ऑटोमेट कर लें, ठीक है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल। हाँ जी, वो आपके जो 50% HR का जो काम है वो रिड्यूस कर देता है। नाउ वंस यू हैव 50% टाइम अवेलेबल, तो आप वही टाइम जो है वो आप बिज़नेस के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आप लोगों के साथ मिलें, लोगों के साथ बात करें, ठीक है, आप उनके इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करें, एम्प्लॉय एंगेजमेंट करें, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं आप, ताकि आपकी जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वो हेल्दी और हैप्पी फील करें। Which is by the way very beneficial for any organization। कि अगर लोग हेल्दी और हैप्पी फील करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट देंगे। It's not about just the people, rather it's about the collective benefit, the organizational benefit, जो कि बहुत फायदेमंद होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंडली, फिर जब आप ऑटोमेशन करते हैं तो आप एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का कि फॉर एग्जांपल हमारे रिक्रूटमेंट ट्रेंड्स क्या हैं, हमारे इंटरव्यू के क्या ट्रेंड्स हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन से इंस्टीट्यूट्स के बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो एक क्लिक पर डाटा अवेलेबल है। वो एक क्लिक पर डाटा अवेलेबल है, आप जस्ट कंफर्टेबली उस डाटा को देख सकते हैं। लोग छोड़कर जा रहे हैं तो क्यों छोड़कर जा रहे हैं, उसका एनालिसिस आपके पास आ रहा है, उसके ऊपर आप एक्शन दे सकते हैं। बिजनेस के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जी इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं आप लोग, उसकी ये रीजंस हमारे पास आएंगे, उन रीजंस को डिस्कस करके। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय अगर छोड़कर जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप उसको ट्रेन करते हैं, आप लोग उसको डेवलप करते हैं, आपके प्रोसेस को, सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसका चाहना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। वो सारा नॉलेज साथ ले जाता है। Exactly. वो नॉलेज जो उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्न किया होता है और जो लर्निंग की होती है, वो सारे लर्निंग को साथ ले जाता है। जी बिल्कुल, तो इसको रिटेन करना चाहिए। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस नहीं होता, वो रिटेन नहीं करना चाहते, उनकी मैनेजमेंट की थिंकिंग ज़रा डिफरेंट होती है, लेकिन आफ्टर सम पीरियड उनको भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो एम्प्लॉइज़ को रिटेन करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो इन सारे एरिया में जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैन हेल्प इज़ ऑटोमेशन, HR इंफॉर्मेशन सिस्टम की यूटिलाइजेशन। अब वंस यू हैव इम्प्लीमेंटेड इट, फिर मैंने अगेन वही बोला कि आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, आप बिजनेस मीटिंग्स को अटेंड करें, उधर से अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। HR की जो प्लानिंग है उसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जो फ्यूचर है वो HR के अंदर, अब जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ये चीज़ें जब HR में आ जाएंगी तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो ये HR का जो रोल है वो जो ऑपरेशनल है वो ख़त्म हो जाएगा।
स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। एचआर का रोल अब देखें स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल में जो बेसिक फर्क मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, बिकॉज आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, कि ऑपरेशनल रोल ये है कि आप डे टू डे रेपिटेटिवली एक काम कर रहे हैं जी, और स्ट्रेटेजिक से मुराद है कि आप लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेकर जाना है उसके लिए प्लान कर रहे हैं और उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, ऑफ कोर्स विद द रिसोर्सेज। तो अब इससे हमने उठाकर जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो इस पर शिफ्ट करना है। True. और इसमें एचआर जो है वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा। दैट इज ओके। सर ये बताइएगा कि एचआर ऑटोमेशन जो है ये एग्जैक्टली होती कैसे है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। इसके लिए कुछ डिफरेंट मार्केट में सिस्टम्स अवेलेबल हैं, डोमेस्टिक भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस कुछ मिस्टेक्स करती हैं कि वो कोशिश ये करती है कि इन हाउस सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करती हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर बिजनेस है वो उनकी अपना बिजनेस है, ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर वो चले जाएंगे तो उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, अपनी साइकी है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर हो भी जाए तो आपकी डिपेंडेंसी फिर उन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। वो जिन लोगों से ये डेवलप करवाया exactly. इसलिए बेहतर है कि प्रोफेशनल्स के पास जाएं। जी, आप मार्केट से काम करवाएं, वो आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड। मार्केट की कोई प्रोडक्ट आप लें, उस प्रोडक्ट जो ऑलरेडी इसके लिए अवेलेबल है एचआर की, आप कस्टमाइज करवा लें उसे। हाँ जी, उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवा लें कोशिश अपने तो ये करें कि कस्टमाइज ना कराएं, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने मार्केट के मुताबिक प्रोडक्ट बनाई होती है उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपके बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने में अब वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करने में भी। तो आप उसको फोकस करें, उसमें आप डेमोज लें, डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनकी फीडबैक लें, जो जिन ऑर्गेनाइजेशन में वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है वहाँ से रिव्यू लें। उसके बाद आप अपना डिसीजन करने में करें उसको, और फिर इस चीज़ को फाइनलाइज करें। उससे पहले अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएं कि आप एग्जैक्टली एचआर सिस्टम से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा ऑटोमेशन में कि जो यूज़र है वो ये कहता है जी बस चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उसके पास कोई नहीं होता। तो ज़ुबानी कलाम में फिर चीज़ें जो होती हैं उसका फ़ायदा नहीं होता, चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो ताकि आप कंपेयर कर सकें कि ये हम 10 सेक्शन आइटम्स थे और इसमें से 5 चीज़ें हो गई हैं या 10 हो गई हैं, अगर कुछ रहती हैं तो वो कौन सी रहती हैं। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। सर इसमें सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पर एम्प्लॉयज़ को अपने लीव्स के लिए या अपनी सैलरी के ग्रीवेंसेस के लिए या अगर अटेंडेंस है या अटेंडेंस के लिए या एम्प्लॉयज़ को अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स देती है, फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी देती है या ट्रैवलिंग अलाउंस देती है, तो इसके लिए अगर एम्प्लॉयज़ अगर मैनुअल काम कर रहे हैं और हाथ से कुछ काम करके कंपनी को दे रहे हैं, और फैक्ट्रीज में क्या होता है कि किसी ने लीव के लिए अप्लाई करना है तो वो पहले मैनुअली फॉर्म लेने जाएगा एडमिन ऑफिस से, फॉर्म लेगा, फिर उसको भरेगा, फिर अपने लाइन मैनेजर से साइन कराएगा, अप्रूवल लेगा, वो उसका लीव रिकॉर्ड मांगेगा कि जी मुझे बताओ कि मैं मेरे पास बैलेंस है या नहीं। उसके बाद फिर वो भरवा के उसको फिर वो दोबारा एडमिन ऑफिस में जाएगा, जो कि फैक्ट्री एरिया से बहुत दूर होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में उसका कोई 3-4 घंटे का ये काम लग गया, जो कि टाइम वेस्ट किसका हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसी को अगर ऑटोमेट कर दिया जाए कि वो बस जाए अपने सिस्टम पे लॉगिन करे, कोई एक सिस्टम दे दें आप, जस्ट क्लिक करे, हाँ जी, अपने लीव्स का उधर ही उसका बैलेंस आ रहा है, बैलेंस देखे, उसमें से देखे कि कितनी अवेलेबल हैं, उधर क्लिक करे, अप्लाई करे, मैनेजर के डेस्कटॉप पर शो हो जाए, कंप्यूटर पर मैनेजर वहां से अप्रूव करे और उसके बाद उसको अवेलेबल हो जाए और वो लीव पर चला जाए, यानी सारी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क कम हो जाए और उसके अलावा उसकी जो मूवमेंट है, टाइम वेस्टेज है वो भी कम हो जाए। तो रिसोर्सेज हर तरह से सेव हो रहे हैं। और सर लाइक बड़ी अच्छी बात की, डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी प्रॉपर हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी अच्छी बात की आपने सर। मैं इस बात को आगे लेकर चलूँगा। जैसे कि हमारे ऑडियंस को मालूम है कि दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और अगर बिज़नेस उतनी तेज़ी से ना तब्दील हो जा पाए तो बिज़नेस शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और नए आने वाले बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस जो कि बड़ी तेज़ी से अपने प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और रिसोर्सेज को देखकर बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में चल पाएंगे। तो एचआर ऑटोमेशन इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकता है। और एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो बिजनेस का पार्टनर है और उस बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली आगे ले जाने में, इंजन बनने में बिजनेस का एक अहम किरदार अदा करेगा। तो ऑडियंस, ये था हमारा आज का शो। थैंक यू वेरी मच। आपको शो कैसा लगा कमेंट्स में प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।